जब हमारे अंदर थोड़ी सी भी सूक्ष्म चाह होती है, वो हमें पता नहीं चलती है, वो सूक्ष्म चाह के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार सत्संग होता है। और ये सत्संग का रास्ता ही हम कहते हैं पुरुषार्थ का है, परमार्थ का, ये हमें पुरुषार्थ और परमार्थ के रास्ते पे चलाते हैं। अभी हम पिलानी से आ रहे थे तो गाड़ी में किसी आत्मा ने कहा कि ये रास्ता खराब है, दूसरे रास्ते से आना चाहिए था। तुरंत भीतर से प्रश्न उठा कि हमारे जीवन का रास्ता भी तो कितना खराब था। यदि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सही है तो रास्ता कितना भी खराब हो जाए वो हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। और कितने भी गड्ढे आओ, नाली आओ, कितना भी कुछ परेशानी हो, गाड़ी को बहुत तरीके से निकाल लेगा। उसी तरह से जिसके जीवन में गुरु आ गया, उस प्राणी के जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कठिनाइयां आओ, प्रतिकूल स्थिति 100% आ जाए हर तरफ से, वो ऊपर की ऊपर ही खत्म कर देगा। ऐसे लगेगा आई नुकसान करेगा, लेकिन नहीं। गाड़ी यदि उलट भी जाएगी तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे ये। मेरा तो वंश ही खत्म हो जाता। मेरे लिए तो मेरे पीहर वालों ने भी कहा ते गुरु में बावड़ी हो रही है, गुरु में पागल हो रही है। गुरु क्या, तूने सब कुछ ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं जैसे आज टीका है तो आती शाम को वापस चल जाती कि मेरे गुरु की सेवा नहीं छूटे। शादी है, आई 2 बजे रात को वापस चली गई कि गुरु की सेवा नहीं छूटे। लेकिन जैसे ही मैंने शरीर के बच्चे की एक साल के गैप में शादी कर ली थी दोनों की, तो पीछे से कोई गाड़ी वाला आता, टक्कर मार दी। और गाड़ी दोनों बहू बैठे उसमें, बाकी कोई नहीं। फोटोग्राफर बैठे थे, शरीर के पिता पीछे की गाड़ी में थे। फोटोग्राफर को भी कहा तू पीछे गाड़ी में बैठ जा, तो बस 4 और एक ड्राइवर। और गाड़ी के आगे उस पे सीट पे चाकू और सेब पड़े थे। बस 1 सेकंड पहले ही चाकू सेब को साइड में किया और गाड़ी के टक्कर मारी, गाड़ी एकदम उलट गई। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि शरीर के पिता ने तो सोचा कि चारों के चारों ही खत्म हो गए, इसका तो वंश ही गया, एक के ऊपर एक गिर गया। लेकिन बड़ी वाली बहू तो गुरुदेव को मानती थी। मैं पहले सगाई हुई थी तब से गुरुदेव की अमृतवाणियाँ लेना ये करना चालू कर दिया था। तो वो तो गुरुदेव को याद करी, गुरुदेव निकालो। और शरीर के पिता घबरा गए। तो अचानक गेट भी बंद हो गया। अचानक कोई आता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट अंदर से बंद, और अंदर वाले कोई खोल नहीं सकते, सारे एकदम पड़े एक के ऊपर एक। गेट खुलता है, एक एक को निकालते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, गाड़ी जैसे एकदम उल्टी होनी थी तो गाड़ी को ऐसे रखा, और स्वयं बाबा ने गाड़ी को, बाबा जेड़ी रखते थे, जेड़ी से बाबा ने गाड़ी को रोके रखा। और गुरुदेव ने अपने हथेली कर करके और चारों को, छोटी सी, बताओ गाड़ी के कितना बड़ा गेट होगा, और चारों को निकाला। चश्मा भी लगा रखा, किसी के धांस तक नहीं आई। और जब सत्संग में गई तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने तेरे वंश को बचा दिया। मैंने कहा गुरुदेव वंश तो आपका ही है, हमारा काहे का वंश, हम कौन सा साथ लाए थे। इतना निराला गुरु है हमारा ये। लेकिन गुरु के सत्संग के टाइम हमारे घर का काम नहीं आना चाहिए, काम हम आगे पीछे कर लें। गुरुदेव ये नहीं कहते तुम काम छोड़ो। जिस घर में सत्संगी बहू आ गई उस घर में सत्संग होता है, देख लो। और जिस घर में बहुएं आती ही है, सत्संगी नहीं भी है, और सत्संग आस पड़ोस में भी हो रहा है, तो उनके घर में सत्संग हो जाता है। भगीरथ ने गंगा को अपने परिवार वालों के लिए धरती पे लाया, और हम सत्संग को धरती पे, सत्संग की गंगा को बहाएं अपने लिए और अपनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। कह रहे हैं जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। और सत्संग हमें सबसे पहले क्या देता है? शांति। आप अनुभव करो, क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध करता है संत, हृदय की स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाता है संत।
चाहे हमारी साड़ी गंदी है, हमारा शरीर गंदा है, उससे हम अशांत नहीं होंगे। लेकिन हमारा हृदय गंदा है, किसी के प्रति दुर्भावना है, किसी के प्रति बुरी भावना है, किसी के ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम अंदर में विचलित हो जाएंगे। या कोई पारिवारिक दुख, क्लेश, कष्ट है तो हम परेशान हो जाएंगे। संत हमारे हृदय की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि हृदय को कैसे स्वच्छ रखा जाए, और स्वच्छ हृदय में फिर शांति स्थापित करते हैं और फिर उसका अज्ञान दूर करते हैं। अज्ञान क्या है? मैं कुछ करके दिखा दूं। नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई ताकत नहीं है हमारी, हम ताकते ही रह जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ताकत है यदि हमारे साथ हमारा गुरु है तो, बहुत ताकत है। लेकिन जीवन जीना आना चाहिए हमें। कैसे जीवन जीना आना चाहिए? कि हमें अपने जीवन में भाव को जगह देनी है। आप अच्छा काम करोगे तो आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके संगी, आपके साथी आपसे दूरियां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भाव में आओगे तो भाव में तो भगवान हो जाता है। गुरुदेव ने बताया भाव में तो भगवान हो जाता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता। एक संत को किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे पड़ोस में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? बोला तेरे एकदम अड़के रह रहा है वो। दूसरे दिन उसको फिर गया, बोला मेरे पड़ोस में सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? बोला तेरे पड़ोस में कल जो अच्छा था वही बुरा है। बोला वाह गुरुजी, अच्छी बात करो। बोला कल उसका भाव बहुत अच्छा था, आज उसका भाव खराब हो गया। बस भाव से ही भगवान मिलते हैं, अभाव से प्राणी शैतानियाँ करता है। आपके हृदय के अंदर किसी की बुरी भावना प्रवेश कर रही है, ये मान के चलो मेरा बुरा मैं चाह रहा हूँ। दुनिया तो देगी आपको। आप दुकान पे जाओ, एक दो सेब तो लगा ही देगा बंदा दाग की। आप बहुत देख देख के लोगे अच्छी है, पर अंदर में दाग आ जाएगा, तब क्या करेगा? दुकान वाला कहेगा मैंने तो अच्छी दी थी। तो ऐसे ही आप तो अच्छे अच्छे देखते हो, पर क्या पता किसके अंदर में क्या दाग है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। आपको अच्छी अच्छी बात करेगा। गुरुदेव ने कहा शत्रु भी सज के आएगा, मित्र भी सज के आएगा। परख आपको होनी चाहिए, और परख हमें है नहीं, हम ऊपर ऊपर की बात में हैं, तो फिर हम धोखा खाते हैं। मंथरा से कैकेयी धोखा ही तो खा गई ना। नहीं, कैकेयी तो राम को बहुत चाहती थी, भाव ही खराब हो गया। भाव अच्छा था, राजा की प्यारी थी, भाव खराब हो गया, सब खत्म हो गया। खुद ने आग लगा दी। बताओ, तो ऐसा इंसान जो आपके हृदय को गंदा कर दे, चाहे आपके पीयर वाला हो, चाहे आपके ससुराल वाला हो, चाहे आपका क्लास फेलो रहा हो, चाहे एक जाड़ की टूटती हो, एक जाड़ की टूटती है और फिर वो जाड़ ही तोड़ देता है ऐसा काम करके। तो गुरुदेव से आप प्रार्थना करो, हे ईश्वर मेरे अंदर में अच्छी बात ही प्रवेश करे, किसी की भी बुरी बात नहीं लगे। मैंने इतनों को भाव में देखा है, सत्संग में देखा है, लेकिन बुरी बात लग गई, लगते ही ये लो जी भगवान से दूर हो गए। फिर गुरुदेव कैसे उनको दे देंगे कुछ? ये तो हमारी परीक्षा चलेगी। हमारा परीक्षण तो गुरुदेव करेंगे ना, डॉक्टर परीक्षण करता है वैसे। हमारे पास भी बहुत आते हैं कि ऐसी बात है। मैंने कहा नहीं, पहले आप देखो, आप अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। आपको आपका जीवन तो सुधारना है ना। आपको यदि आप कोई की अच्छी बात या बुरी बात मान भी जाओगे और आपको एक अवसर दे दिया भजन का, आप सब सत्संगी हो, तो आप कौन से बड़े बन गए? आप कौन से गुरुदेव के प्यारे बन गए? गुरुदेव के प्यारे जब बनोगे, आपको अवसर नहीं मिला भजन का, लेकिन आपके अंदर भाव अच्छा है, तो गुरुदेव आपके पास में आके बैठ जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, मैंने गुरुदेव को कल कहा, गुरुदेव सुप्त क्यों है सबकी भावनाएं क्यों सोई हुई है? सत्संग करके भी क्यों सोई हुई? का क्या मतलब है? सोई हुई का मतलब ये है कि हर कोई चीज को सत्य मान लेते हैं, सपने को भी सत्य मान लेते हैं, तो जगे हुए हैं वो बोले वो भी सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक गलत बात आपके असर करती है तब तक आप जगे हुए भी सोए हुए हो।
और जैसे ही आपके अंदर से गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा बन जाएगी और ये प्रतिज्ञा करो कि एक भी बुरी बात मैं मेरे अंदर असर नहीं होने दूंगी, वो तो जहर है, तो फिर राम आपका प्यारा हो जाएगा। आज ही के दिन दीपावली है, इनके तो आगे दीपावली है, लो सोमवार की तो है ना दीपावली, आज सोमवार ही है, 8वें दिन पहले। ऐसे तो दशहरे के बाद दीपावली की तैयारी करते हैं, लो दीपावली का माहौल हो गया हमारे सबके जीवन में। तो ये सत्संग करना क्या है? प्रकाशोत्सव। हम सब दीपक हैं, हमारे अंदर भाव का घी भी है और हमारी वृत्तियां हैं वो बत्ती भी है, लेकिन गुरु के बिना कोई प्रज्वलित नहीं कर सकता। तो वास्तव में कोई भी हमें जहर पिला दे, कोई भी हमें अमृत पिला दे, हिम्मत नहीं है किसी की, हम खुद पीना चाहते हैं। और जैसे ही हम पिएंगे तो ये मान के चलो भक्ति वो कितनी भी कर रहा हो, यदि वो आपको एक दूसरे से पीछे भी कर रहा है, भक्त कौन होता है? कमज़ोर को आगे लाता है। आप सब माँ हो कि नहीं हो ना माँ? तो आपका कोई बच्चा कमज़ोर होगा, आप उसकी निगाह रखोगे, होशियार की रखोगे? सच्ची सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखे, दिल पे भगवान है उसकी चिंता होगी कि मैं कल ही मर जाऊं चाहे, लेकिन मेरे को इसकी ज़्यादा चिंता है, ये तो कमा के खा लेगा। तो गुरुदेव भी यही चाहते हैं कि जो कमज़ोर है उसको आगे लाओ। भगवान पैसे वालों को नहीं मिलता है, भगवान जाति वालों को नहीं मिलता है, भगवान कोई अच्छी पढ़े लिखे को नहीं मिलता है, भगवान मन से नहीं मिलता है, भगवान बुद्धि से नहीं मिलता है। भगवान कब मिलता है? जब आप ये भूल जाओ कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वर्ण है, मैं तो एक आत्मा हूं, न मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, प्रकाश पुंज हूं। आप सोच के तो देखो। एक दिन बैठे बैठे ही सोच रहे थे, जब लगे थे तब बैठे बैठे स्टार्टिंग में लगे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ। तो गुरुदेव बोले बोलन से क्या होगो, बोलन से तो बहुत बोले, कोई की साड़ी पहन ले भारी सगाई करने जावे कि मेरी है मेरी है। एक बहन गई भारी सूट पहन के, सलवार कुर्ती पहन के, खूब भारी, मतलब 4-5 हज़ार का। बोली अरे यार बहुत अच्छी सूट लाई। बोला हाँ नैनीताल गए थे हमारे, ये तो लाई, कितनी अच्छी है ना। मैं तो मना कर रही मत लाना मत लाना, पर क्या करूँ ये मानते ही नहीं है। तो इतने में थोड़ी देर में उसके हस्बैंड आए, बोला भाई साहब बहुत अच्छी सूट लाए, और 1000, ये तो 4000 की लाए, ये तो 10,000 की सी लग रही है। बोला मैं थोड़ी लाया, ये मेरी नहीं है, ये तो कहीं मांग के लेके आई अपनी दोस्त की। खुल गई ना पोल ये बताओ। तो सत्य का भाव ही ऊंचा भाव है। अब क्या इमेज रही बताओ आप। तो ऐसे ही हम भाव बोलते हैं, हम कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, पर हमें तो क्रोध आता है। क्रोध करना चाहिए सही बात पे, काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य, ये 6 बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। ये सत्संग में आके जाना मैंने, पर इसका सदुपयोग करना सीखो आप। आप ईर्ष्या किसी अच्छे से कर रहे हो, उसे तो आप गुण लो। आप मेरे से ईर्ष्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप नीचे गिर जाओगे। आप गुरुदेव से ईर्ष्या करोगे तो आपको क्या मिला? बाबा से कितने लोग किए, चूरू में आए थे बाबा, आपको पता है क्या? बाबा जब बाबा निकले थे घर से छोटी उम्र में, तब चूरू में आए थे। तो चूरू के लोगों ने, पहले बाबा के टाइम की बात है, हम तो कहाँ हुए तब, तो लोग बाबा दिगंबर बैठे, बोले ये कौन नागा बाबा आ गया। तो कोई गाय मरी हुई थी, बाबा के पास में डाल गए। बाबा ने मौन धारण कर रखा, चुपचाप बाबा तो वहाँ से चूरू छोड़ के चले गए। बाबा के परिवार का ही कोई सदस्य बता रहा था मेरे को। तो बताओ, मतलब बाबा के चरण तो यहाँ आ ही गए ना, लेकिन हम अज्ञानता के कारण लोगों ने सोच लिया कि ये कैसे नागा बाबा आ गए। बाबा तो नागा ही खत्म और कर देते हैं ये बताओ, बाबा के बिना बल कौन देगा? आपके पास धन का बल है, आपके पास पद का बल है, आपके पास जाति का बल है, आपके पास लोगों का बल है, लेकिन ये तो नश्वर है। ईश्वर का बल ही तो
सही बल होता है। और जो धर्म के रास्ते पे चलता है, भगवान कृष्ण स्वयं उसका जिम्मा लेते हैं, और वो कृष्ण ही गुरु है, और बाकियों को अपनी सेना दे देते हैं। लेकिन लोगों को सेना ही चाहिए। देखो क्या हो रहा है, शेर तो अकेला ही चलता है, भक्त तो अकेला ही रह जाता है, भगवान साथ में रहते उसके। प्रहलाद अकेला था, ध्रुव अकेला था, सबने विद्रोह किया, लेकिन बाद में देखो आज अमर हो गए हो। एक बहन ने कहा कि जी आपका नाम है ना ठन ठन पाल है, अच्छा नहीं है, घर में लक्ष्मी भी नहीं आती, कुछ नहीं आती, नाम बदलो। बोला देख नाम नहीं बदलूंगा, मेरे माँ बाप ने रखा है, नाम से क्या होता है, काम से होता है। तो बोला मैं तो नहीं रहूँगी आपके साथ। बोले ठीक है। तो वो चली गई, अपने पीहर जाने लगी। उस समय ज़्यादा वो गाड़ी वगैरह थे नहीं, तो पैदल जा रही थी थोड़ी। तो एक छोटी बच्ची थी और वो तीन के ऐसी लकड़ी इकट्ठी करी। बोले बेटा क्या कर रही है तू इतने जंगल में? बोले नहीं काकी मैं तो लकड़ी इकट्ठी कर रही हूँ। नाम क्या बेटा? बोला लक्ष्मी। बोलो वाह लक्ष्मी और तीन के सुन रही है, नाम मतलब नाम के बता रही हूँ। थोड़ी और आगे गए तो एक व्यक्ति और गधा गाड़ी बैलगाड़ी लेके जा रहा था और उसमें वो सामान ढो रहा था। तो बोला अरे तू इतनी बड़ी उम्र हो गई तेरी और तू ये क्या कर रहा है? बोला क्या करूं, करना पड़ता है घर के लिए कमाई तो। बोला नाम क्या? बोला धनपाल। थोड़ी सी और आगे गई तो कोई की शव यात्रा जारी। बोला ये क्या? बोले ये तो आज ही खत्म हो गया। बोले क्या नाम? बोला अमर सिंह। उसके भाव बदल गए, वापस आ गई। बोले क्या हुआ वापस आ गई? बोला हाँ जी नाम में कुछ ही नहीं है। बोले क्यों? बोला लक्ष्मी तिनका बुने, धनपाल बोझ ढोए और अमर मर जाए, ऐसा नाम का क्या, मेरा तो ठन ठन पाल ही अच्छा। कहने का तात्पर्य हम नाम के पीछे भागते हैं, खाली काम के पीछे नहीं भागते। और कोई भी अपने घर में मंथरा के कई कोई नाम नहीं रखता, पर काम तो कर लेते हैं वैसे। बताओ नाम राम है और काम अब बताओ नाम से क्या हुआ? काम किए जाओ बड़े बड़े, नाम की कीमत कुछ भी नहीं। आप कहते हो ना पुराने जमाने में पूत की माँ पर है और काम की माँ, तो काम को महत्व दिया ना। लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम जरूरी है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। आप बताओ हम वापस क्यों आए हैं? ऋषि मुनियों को भी वापस आना पड़ जाए। और ये मत सोचना पिछले जन्म में स्त्री थी, क्या पुरुष भी हो सकती हो, ऋषि मुनियों के परिवार की भी हो सकती हो। और मेरा तो ये मन कहता है कि हम सब ऋषि मुनियों के संतान वैसे तो शुरू में है, पर कोई जन्म में 2 जन्म या 3 जन्म में ऋषि मुनियों के महंत के परिवार से थे, तभी सत्संग मिला है। नहीं तो चूरू तो बहुत बड़ा है, पिलानी तो बहुत बड़ा है। तो जो जागा हुआ है वो किसी की अच्छी बात का विरोध करता नहीं, विरोध में शामिल होता नहीं, वो तो बुरे कामों का निरोध करता है। और वो किसी की उल्टी सीधी बात में नहीं आता, नहीं तो केकई के जैसे हो जाएगा। और फिर जब भाव बदलेगा तो दीपावली मनाई जाएगी। आप दीपावली सब मनाते हो, लक्ष्मी जी को बैठाते हो, तो दीपावली किस खुशी में मनाते हो? राम जी के आने की खुशी में। तो राम को क्यों नहीं बैठाते? आप तो खाली लक्ष्मी गणेश जी को बैठाते हो। गणेश जी तो सबसे पहले होना चाहिए। क्या हम लोग कर रहे थे घर पे? अच्छा हम लोग राम जी की फोटो रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं। हाँ राम जी की मैं तो देखो किसी की नहीं रखती, मैं तो इनको ही रख बस। हाँ हम तो छिपी भी रखते थे। मतलब पहले ये आज जैसे किसी ने अहोई अष्टमी का व्रत कर रखा है, तो अहोई अष्टमी क्या कहती है कि 8 पहर सेवा का भाव रखो। उसने सेवा ही तो करी थी और उसका श्राप भी खत्म हो गया। पर आप तो अहोई अष्टमी का व्रत कर लिया, बहू दूध दे दे ये गिलास, बहू हलवा बना देना, आज तो सत्ती नहीं, आज तो व्रत कर लिया। तो आपने तो क्या व्रत किया? बेचारी बहू को दे दे मारा। बताओ कैसा व्रत किया? व्रत करो तो ये करो कि आज मैं सत्संग करूंगी। ये व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। गुरुदेव नहीं कहते तुम भूखे मरो। और गुरु का भक्त तो इन कर्मकांड में जाता ही नहीं है, क्योंकि वो जग जाता है, भावना को जगाता है। वो
भावना को जगाएगा तभी आप हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आएगा, नहीं तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव कभी नहीं आएगा। किसी को देख के ही जल जाएंगे। लेकिन खुशी होनी चाहिए आपको। होता है ऐसा, मेरे भी अंदर कई बार हुआ कि कोई हमसे भी मतलब ऐसे भजन अच्छा गाया और हमने नहीं गाया गुरुदेव, तो तुरंत मन में आया गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, मेरे नियति के अनुसार मेरा मुझे मिलेगा, पर इससे मेरे को जलन क्यों हो रही है। जलन नहीं हो और आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाओ सबको। आपके सत्संग में 100 आते हैं तो 100 के 100 को आप आगे बढ़ाओ। बढ़ाने वाले होशियार को तो सभी बढ़ाते, कमजोर को साथ में बैठा के बढ़ाओ। ये मान के चलो। अब ये देखो हमारे ये इतनी छोटी उम्र में ही पति नहीं रहे, बच्चे छोटे छोटे, मरने तक की नौबत, इसको बैठा के भजन आता नहीं, भजन का पता नहीं, और आज ये सबसे होशियार हो रही है, इन सबको फेल कर रही है। ऐसे ये है सत्संग का पुरुषार्थ का रास्ता। आप तो कहते ना ये दिख गई, ये क्या हुआ, पति नहीं है, ये दिख गई, ज्यादा शुभ और होती है वो तो, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारिणी हो गई और वो तो भगवान से ज्यादा प्रार्थना करेगी आपसे, आपके लिए कि इसका अच्छा हो। और आप किसी को यदि कहते हो कि ये पति नहीं है और इसका सगुनी लेना चाहिए, अगले जन्म में तैयार रहना, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। किसी की आप हंसी उड़ाओगे तो वो आपको बोलना ही पड़ेगा। किसी की आंख छोटी, किसी की सुंदर, किसी के दांत, किसी की हाइट कम, किसी के ज़्यादा, क्यों, किसी ने किसी की हंसी उड़ाई है। तो कभी भी किसी की हंसी मत उड़ाओ, हंसना आ जाएगा आपको। ये जागे हुए की बात बताती हूँ, गुरुदेव जगाते हैं हमें। कोई दीन दुखी की सहायता करना सिखाता है सत्संग, ना कि उसकी हंसी उड़ाना सिखाता है। किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो उस दिन आपको प्रण करना चाहिए कि मैं गुरुदेव क्या पश्चाताप करूं कि मैं उसकी बुराई मेरे कानों के द्वारा अंदर ले गई। सीता मैया ने एक अनुमान लगाया था लोगों के कहने से कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो राम जी शादी करेंगे। देखो कितने कमल के फूलों से पश्चाताप किया, गुरु ने पश्चाताप करवाया कि नहीं करवाया। आपको याद है जब उनके वाल्मीकि के आश्रम में थे, तब रामायण तो आप सब जानते ही होंगे, पढ़ते भी हो। सोचो अपने पति के लिए इतना सा अनुमान लगाया तो पश्चाताप पूछा। आप भी गुरुदेव के सामने बैठ के पश्चाताप के लिए पूछो। बस आप तो सुबह उठ के एक ही प्रण करो, हे भगवान गुरुदेव सबका भला हो, सबको लाभ पहुँचे, सब निरोगी रहे, सब में भाईचारे की भावना हो, सब सुखी रहे, सब संतोष में रहे, सबके जीवन में शांति हो, हे प्रभु इतनी कृपा करो। ऐसा भाव रखो, आपके मन में आएगा कि उसके नहीं हो क्योंकि उसने मेरा खराब किया, उसके लिए विशेष प्रार्थना करो। सबका ही होता है। देखो संतों का जीवन जीना है और संतों का बनना है, तो किसी की बुरी बात मत सोचो, चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो। मैं भी इनको यही कहती हूँ कि मैं गलत बोलूँ तो तुरंत टोको, क्यों, इंसान हैं हम, और हमारे अंदर कब अहंकार आ जाए, कब माया आ जाए, कब गलत प्रतिज्ञा कर ले हम, कब शर्म आ जाए हमें, कब भयभीत जीवन हो जाए हमारा, पता थोड़ी है। तो सब प्राणी के अंदर भगवान है, हम जानते हैं। अभी जैसे मंजूबाई ने कहा सब में भगवान है, तो किसी का भी बुरा चाहोगे तो भगवान का बुरा चाहोगे। और कोई सत्संग में नहीं आ रही है तो आप उसके लिए बुरा भला मत बोलो, ये कहो उसके कोई परेशानी आ रही है, प्रारब्ध खराब चल रहा है, क्यों नहीं आ रही है वो। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके, बुरा काम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपना भाव मत बिगाड़ो, अनुमान मत लगाओ, नहीं तो ये पाप जो है ना ये और जन्म दिलाएगा। और फिर आप तो क्या से क्या कर देते हो। ओहो आज तो चाय नहीं पी, सिर दुखने लगे, क्यों, आज आप बताऊं आपको, बैठो उसका फ़ोन आया था, पति को भी कर दिया, फिर भाभी का फ़ोन आया उसको बोल दिया, दौरानी का आया उसको बोल दिया, सबको क्या फैला दिया हमने, दूरदर्शन केंद्र बन गए, रोज गुरुदेव की अमृतवाणी फैलाई हम। तो गुरु जो होता है ना वो यही अज्ञान दूर करता है। गुरुदेव ये नहीं कहते तुम निकोट करो, तुम व्रत करो, भूखे मरो, एक पैर पे खड़े हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि कोई दुखी है तो तुम इतने शक्तिशाली बनो कि मैंने भी ताई जी के घर पे जाके कहा था कि ला तेरा दुख मेरे को देते,
तो हम दुख तो नहीं ले सकते, पर हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि गुरुदेव उसका दुख दूर करो। उसका दुख दूर होगा, आपका भला होगा। कौन कौन चाहता है कि हमारा भला हो? सब चाहते हैं। तो लाभ पहुंचाओ सबको, और हानि पहुंचाओगे और भला चाहोगे तो भला नहीं होगा। संतोषी माता की फिल्म आपने देखी होगी, मंथरा के आप जानते हो, पूतना के आप जानते हो। आप जो सोचोगे वो बनोगे। आपने सोचा था कि ऐसे सत्संग में जाएं, ऐसा सत्संग हो और हम शांति से रहें। कभी पूतना ने सोचा तो भगवान मिले, तो ऐसे ही हमें सत्संग मिला है। नदी बहती है ना, तो क्या नदी अपने मन से बहती है? वो सागर उसको बुलाता है, और नदी क्या करती है फिर? कूड़ा करकट सब अपने साथ लेके जाती है, बीच में रुकती नहीं है। रुकती है क्या? कूड़ा करकट आता उसको भी ले चलती है। तो सत्संग से चलो तो ये मान के चलो, मैं तो ये मानती हूँ कि हम सब नदी हैं और ये सागर बुला रहा है। लेकिन कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी संगी सहेली, कोई भी आपका मिल जाए, उनको भी साथ में लेके आओ, इस सागर में मिलना है तो। और आप सत्संग में आ रहे हो, आप 10 मिनट लेट हो गए, आप कहोगे देख उसने लेट करा दी, वो रास्ते में मिल गई, या घर में मेहमान आ गए तो आधी घंटा लेट हो गई। आप सच्ची सच्ची बताना, आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है और आपके घर में 7 बजे कोई आ गया, तो आप रुकोगे क्या? तो सत्संग क्या फ्लाइट से भी नीचा है? बताओ बताओ आप। हमने खुद ही नीचा कर दिया। जो हमारा जीवन बनाता है, जीवन का नव निर्माण करता है, हमारी अज्ञानता दूर करके हमें जगाता है, हृदय में शांति देता है, हर पल साथ देता है, उसके लिए हमें हर पल तैयार रहना है। सबके लिए तत्पर हैं हम, सास के लिए, ससुर के लिए, बहू के लिए, बेटों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पोते पोती के लिए। भगवान के लिए कितना तत्पर हो। भगवान के लिए तत्पर वही होगा जो सत्पर होगा। जहाँ मद है वहाँ सद नहीं, जहाँ सद है वहाँ मद नहीं। इस बात का आप ध्यान रखना। सीता जी लंका में नहीं गई थी, जो पति ने व्रत किया वही उन्होंने किया था। तो दीपावली आ गई। दीपावली का मतलब क्या होता है? सफाई, प्रकाश। लोग रंग कराते हैं मकान के, तो बाहर की सफाई करते हैं, बाहर नया नया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हम सत्संगी पहले भीतर की सफाई करते हैं। मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, चित्त की सफाई और अहंकार की सफाई। ये 4 वृत्तियाँ, यदि ये 4 हमारी स्थिति अनुकूल नहीं हुए और ये चारों पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो बाहर की दीपावली मनाओगे। चारों पे नियंत्रण हो गया तो आपको आनंदमय दीपावली मनाई जाएगी। आपकी कोई भी आपको कहे आप गहराई तक जाओ, आपको तो तारण भक्ति करनी है। तरण तारण तो गुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन हमें तो तरण तारण भक्ति ये सिखाएगा कि अपना भी उद्धार, औरों का भी उद्धार, पर पहले अपना तो करें। कोई आपको ये कह दे ये एक्सपायर हो गई दवाई, ये पी ले, क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्या कहोगे? नहीं, रिएक्शन कर जाएगी। क्या कहोगे आप? दवाई रिएक्शन कर जाएगी। तो दुनिया की बात रिएक्शन क्यों नहीं करती? उससे भी तो हम एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन ना, और बता और बता और बता, क्या वो आज उनके, क्या वो आज उनके, कान देंगे। और फिर कान देंगे तो अगले जन्म में सुनेंगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। 2 हाथ दिए, फिर हाथ भी नहीं देंगे। हाथों से सेवा नहीं करी तो 2 हाथ दिए, फिर 4 पैर दे देंगे। हाथों से सेवा नहीं करी तो और क्या है? कर्म का ही तो खेला है ना सब। कर्म की गति नारी है, कर्म से सुगति, कर्म से गति, कर्म से ही दुर्गति। तो भावना जागृत करते हैं संत हमारी। भावना में भाव छिपा है, टटोलो। पर हम कैसे टटोलेंगे? हम तो दीपावली पे सफाई करेंगे, खराब चीज भी कहेंगे रख दे, काम आएगी। ध्यान से रखना, याद रहे खराब चीज भी, और फिर वो ध्यान में नहीं रहती।
ऐसे ही सत्संग में बात अच्छी सुनते हैं, प्रण करते हैं, बाहर जाते ही माया कहती है आजा मैं डोरे डालूं, और हम भूल जाते हैं ध्यान। आपको ये ध्यान होना चाहिए मेरे को यहाँ से जाना है। एक बार माँ के गर्भ से आना मतलब जाना हो गया हो तो निकलना, भगवान निकालो भगवान निकालो। एक बार पहली बार बच्चा स्कूल से नहीं निकलता है, और उसके बाद लड़की होती है तो वो सब घर फिर से निकल जाती है, लड़का होता तो कमाने निकल जाता है। लेकिन वो तो निकलना और आना हो जाएगा, पर जब आप निकल जाओगे अंदर से तब क्या रहेगा। तो अपने आप को ये देखो कि मैं शरीर नहीं हूं तो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये चीज़ नोट करो आप। और ये कब होगा? जब आपकी भावना जागृत हो जाएगी, भावना में भाव भर जाएगा। राम जी के कितनी परेशानी आई, पर उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। सीता जी की कितनी परेशानी, कभी किसी का बुरा नहीं किया। गुरुदेव को कितना परेशान किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। और हम तो 1 मिनट में बुरा सोच जाते हैं। तो फिर हम सोए हुए हैं ना, जो सोया हुआ वही तो बुरा सोचेगा और बुरा करेगा, बुरा सुनेगा और किसी के कहने पे रास्ता छोड़ देगा। अच्छा अडिग रहो। रावण को ने तो बहुत कहा था बाले अंगद को, तेरे बाप को मार दिया, तेरे बाप को काख में दबाए रखा। अंगद को कितना कहा था कि रावण ने दबाए रखा था बाली को, लेकिन तेरे बाप को तो राम ने मार दिया और तू उसी का साथ दे रहा है। कितना भड़काया था, लेकिन अंगद माना क्या? मैं तेरे को राज्य दिला दूंगा। सुग्रीव को राज्य दे दिया, राजा तो तेरे को बनना था। देखो आप, पर अंगद का नाम अमर हो गया। क्यों? अंगद रावण की बात में नहीं आया। तो ये चीज ही तो रामायण ही तो बताती है। आप रामायण पढ़ लोगे और कहोगे रावण को राम ने क्यों मारा? जब यही नहीं जाना तो क्या हुआ? रावण को मारा थोड़ी, रावण का तो उद्धार किया भगवान ने। बताओ आप। तो ये चीज बस जीवन में ये चीज आप धारण करोगे तो फिर आप जगे हुए रहोगे, फिर आपको संतुष्टि आ जाएगी जीवन में, फिर आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे, आपकी नियति सुंदर हो जाएगी। और नहीं तो चलते चल देंगे, सत्संग करते जाएंगे और कहेंगे आपके सत्संग में क्या सिखाते हैं। और दुखी नहीं होना अंदर से। दुखी कौन होता है बताओ? दुखी कौन होता है? गुरुदेव ने तो बताया जिसके अंदर अहंकार है वो दुखी है, लेकिन जिसके विचार शुद्ध नहीं है वो दुखी होता है। आप दुखी होते हो, किसी आपको जैसे भजन के लिए बोल दिया और फिर आपको कह दिया नहीं तेरे को नहीं गाना, इसको गाना है, ठीक है मैं वहाँ गा लूँगी। आपको तो खाना खाना, चाहे रसोई में खाओ, चाहे डाइनिंग हॉल में खाओ, हैं, चाहे ड्राइंग हॉल में खाओ, चाहे बेडरूम में खाओ, खाना खाना, आपको तो भजन सुनाना है। बोलो, भगवान ही तो परीक्षण करता है हमारा। मेरे को उठा दिया कैसे, मैं सत्संग में नहीं आऊँगी, नुकसान किसका हुआ? क्यों नहीं आऊँगी? मेरे को तो भगवान को पाना है। किसी ने कहा पिलानी में बहने में नहीं आऊँगी, मैंने कहा तेरी सास तेरे को तंग करती कि नहीं करती? बोला बहुत करे। और ससुर बोले ससुर भी करे, और बोले करे। तो मैं बोली तेरा आदमी घर छोड़ दे जा। बोले थे तो कहें कि बात करो, आदमी ने कहें छोड़ दे। बोले सत्संग कहें छोड़ देगी तू? बोलो सत्संग कैसे छोड़ देंगे? छोटी छोटी बात पे क्या? गुरुदेव कहते हैं छोटा, इतना छोटा है तू, छोटी छोटी बात तेरे को राजी करती है, छोटी छोटी बात नाराज करती है। मान के चलो आप, कभी भी अनिष्ट नहीं होगा गुरु की शरण में हो तो। और चारों को अपने नियंत्रण में कर लो, सच्ची दीपावली हो जाएगी। इनकी सफाई कर दो 8 दिन में। किसी के भी प्रति द्वेषता मत रखो, बुरा भाव मत रखो। ये सोचो इसमें भगवान, इसमें भगवान, सब भगवान के रूप है। भगवान ने केकई से बदला नहीं लिया, तो हमारे अंदर भी तो गुरु के गुण होने चाहिए। यही तो अच्छा भाव होना चाहिए। हम तो है बेकार है, इसका मत गाना है। भजन भी खराब गाए तो भाई भजन तो राग में तो नहीं गाया, भाव तो अच्छा था, थोड़ा सा और सीख लो। हम तो 1 मिनट में अनादर कर देते हैं। बोलो, हिम्मत ही नहीं होती हमारी। बताओ आप, हिम्मत ही नहीं होती तो हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? फिर कौन सा हम अच्छा काम करें? आप ही बताओ। संसारी लोगों को कोई नहीं लगेगा, पर हमें तो अच्छी शिक्षा मिलती है गुरुदेव के दरबार में।
स्थान विशेष का बहुत महत्व है, लेकिन जहाँ घर घर सत्संग होता है वो उससे भी गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। क्यों? पूरा वातावरण तो शुद्ध होना चाहिए ना। राम जी क्यों वनवास में गए? जरूरत थोड़ी थी राम जी को, लेकिन ऋषि मुनियों के लिए गए। जो जिसके आगे सब नाचते हैं वो छाछ के लिए नाच रहा है। क्यों? भाव नचाता है। तो वो ही भाव हमारा होगा तो ये भी नाचेगा, और नाचता भी है, हर पल हमारे साथ रहता है ये। लेकिन हम ऐसे पागल, ऐसे अंधे, माया में, परिवार में, कमाई में और इज्जत में, मान में, शोहरत में, दुनिया में, दिखावे में, कि हम भूल ही जाते हैं कि भगवान मेरे साथ है, वो भी मेरे साथ है। दीपावली पे कोई बाहर रहता वो आता है ना, तो आप भगवान को भी कहो कि भगवान पति आ गया, बच्चे आ गए, छुट्टियां लग गई, अब आप भी जहाँ भी हो प्रत्यक्ष रूप में आ जाओ। लेकिन हम तो बिल्ली का इंतजार करेंगे। बिल्ली कहती है वाह आज तो मेरी इतनी कद्र, और कल कहेगी बिल्ली आ जाएगी दरवाजा बंद कर ले। सोचो हम कैसी पूजा करते हैं। भगवान से कहो हे भगवान पति आ गया, बच्चे आ गए, सब आ गए, पूजा कर रहे हैं, आप भी तो दीपावली पे तो मना मत करो, आप मेरी आत्मा के पति हो। बुलाना तो पड़ता ही है ना। हमारा सत्संग तो जीवन जीना ही सिखाता है, अज्ञान मिटाता है, भावनाओं को जगाता है, और भीतर में शांति दे करके संतोष देता है। यदि गुरुदेव आपके इष्ट है और गुरुदेव की भक्ति आप श्रद्धा से कर रहे हो तो, बाकी तो हम चल ही रहे हैं सब। ओम शांति शांति शांति।